हेलो दोस्तों, वेलकम टू उज्जैन डायरीज। आज हम आए हैं प्रयागराज की ऐसी यात्रा पर जो 184 साल बाद फिर से देखने को मिली है। यहाँ पर लाखों भक्त अपने पापों का निवारण करने आते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में स्नान करने आते हैं। अगर आप नागा साधु की अनोखी दुनिया और प्राचीन परंपरा के देखना चाहते हैं तो हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें, क्योंकि आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं प्रयागराज की इस अद्भुत यात्रा पर। तो दोस्तों, हमारी जर्नी स्टार्ट होती है उज्जैन स्टेशन से, जहां हम ट्रेन का वेट करते हैं और थोड़ी ही देर में निकल जाते हैं प्रयागराज की ओर। और दोस्तों, प्रयागराज पहुँचते ही हमें इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ सारे साधु संत और भक्त हमें गंगा में स्नान करते हुए दिखाई देते हैं। फिर दिन ढलते ही हम आ जाते हैं मेले क्षेत्र की ओर, जहाँ पर हमें भंडारा देखने को मिलता है और भक्त उन्हें ग्रहण करते हुए नज़र आते हैं। और दोस्तों, रात ढलते ही हम निकल जाते हैं अखाड़ों की ओर, जहाँ कुंभ का मेला एक अलग ही रूप ले लेता है। इस रात की रोशनी में हम साधु संत के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ पे कई साधु संत हैं जो हर तरह की तपस्या कर रहे हैं। कोई हाथ ऊपर करके रखा है सालों से, तो कोई कांटों में बैठकर तपस्या कर रहा है। और हमें तलाश थी उन फेमस बाबा की जो हाथ ऊपर करके सालों से तपस्या कर रहे हैं, पर हमें वो तो नहीं दिखते हैं। उनकी तरह सेम तपस्या कर रहे हुए दिखते हैं, तो हम उन बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और निकल जाते हैं अगले ही दिन त्रिवेणी संगम की ओर। तो हम लोग आ चुके हैं, अभी स्नान करने जा रहे हैं आज हमारा फ्रेंड भी आया है। तो हम पहले उसकी लोकेशन ले ली, हमने लाइव लोकेशन व्हाट्सएप पे, तो हम सबसे पहले उसको ढूंढने जा रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे ही पहुँचेंगे फिर स्नान करेंगे। और अभी हम यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं इतनी भीड़ नहीं है, मतलब जितनी होना चाहिए। कल 3 तारीख है, कल एक स्नान है, आखिरी अमृत स्नान है। फिर उसके बाद एक 12 को है और एक 26 तारीख को है। उस हिसाब से इतनी भीड़ नहीं है। हमको भी लग रहा था कि 29 को भगदड़ हुई है तो ज़्यादा भीड़ हो सकती है, पर इतनी भीड़ यहाँ पे नहीं है। गाइस, हमको हमारा फ्रेंड मिल चुका है। मिनिमम हमको 1-1.5 घंटे होगा इसके पास आने में। अब देखो इसके साथ हम क्या करते हैं, प्रैंक करेंगे जैसे इसका किडनैप होने वाला है। हेलो गाइस। और दोस्तों, फिर हम हमारे फ्रेंड को लेकर निकल जाते हैं घाट की तरफ, जहाँ पर हम घूमते हैं और लोगों को देखते हैं और वहाँ का नज़ारा देखते हैं। और दोस्तों, थोड़ी देर बाद हम चले जाते हैं स्वादिष्ट भंडारा खाने, जिसका स्वाद अपने घर पर आ ही नहीं सकता। भंडारे का स्वाद अपन को घर पे मतलब वो टेस्ट आता ही नहीं है जो हम भंडारे में खाने को मिलता है। वो प्रसाद एक अलग ही टेस्ट देता है। फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए। तो दोस्तों, यह सवाल तो अभी भी आपके मन में चल रहा होगा कि यह महाकुंभ 184 साल बाद ही क्यों आया है। आपने सुना होगा कि महाकुंभ हर 12 साल में एक बार आता है। यह वाला महाकुंभ 184 साल बाद ही क्यों आया है? इसका कारण यह है कि
ग्रहों की स्थिति और ज्योतिषी गणनाएं। जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा एक खास स्थिति में होते हैं तब यह महाकुंभ का आयोजन होता है। लेकिन हर 12 साल में एक कुंभ आता है। जब 12 कुंभ मेले पूरे हो जाते हैं तो यह महाकुंभ आता है। तो दोस्तों, हम त्रिवेणी संगम में स्नान करके निकल जाते हैं अगले दिन पेशवाई देखने। जो पेशवाई सिर्फ साधु संतों की स्नान वाले दिन निकलती है। दोस्तों, इस पेशवाई का दृश्य देखने लायक होता है। साधु संत एक अलग ही पहचान के साथ इस पेशवाई में आते हैं। उनका आशीर्वाद मिलना ही एक सौभाग्य की बात होती है। और क्या आप जानते हैं, नागा साधु जीवन से पर है एक रहस्य। नागा साधु यह सिर्फ साधु ही नहीं, सनातन परंपरा के जीवन का जीवंत प्रतीक है। संसार को त्याग कर मोक्ष की राह पर चलने वाले एक योद्धा। न तन पर वस्त्र और ना कोई मोह, बस शिव की भक्ति में लीन। और अग्नि की तरह तपे हुए, हिमालय की तरह अडिग। रात के अंधेरे में भी इनकी तपस्या जलते हुए दिए की समान है। हमारे लिए यह रहस्य है, लेकिन यह इनके लिए जीवन का सत्य है। ना धन, ना परिवार, ना मोह, सिर्फ तप, त्याग और तपस्या। इनकी शक्ति का कोई मोल नहीं, इनका धैर्य कोई तोल नहीं। रात के अंधकार में भी इनकी साधना दिव्य प्रकाश की तरह चमकती है। शमशान इनका घर, भस्म इनकी श्रृंगार और मोक्ष इनका लक्ष्य। तो दोस्तों, हम साधु संतों का आशीर्वाद लेकर निकल जाते हैं ट्रेन से प्रयागराज से वाराणसी की ओर। यह वो ट्रेन है जिससे हम प्रयागराज जा रहे हैं, जो सिर्फ महाकुंभ स्पेशल है, महाकुंभ के लोगों के लिए चलती है। हम आ जाते हैं बनारस स्टेशन की ओर से बाहर, जहाँ से हम लेते हैं रिक्शा और रिक्शा लेकर निकल जाते हैं काशी विश्वनाथ की ओर। और ये है द सिटी ऑफ बनारस। इतनी सुंदर सिटी है ना गाइस, जो शब्दों में बता ही नहीं सकते। तो दोस्तों, हम आ जाते हैं फिर मणिकर्णिका घाट पर। हम काशी विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं और इसके बाद हम निकल जाते हैं बनारस का स्ट्रीट फूड टेस्ट करने, जहाँ हम समोसा, लस्सी और मलाइयो टेस्ट करते हैं। गाइस, अगर आप बनारस आए हो और बनारस की गलियों में नहीं घूमे हो, वहाँ का स्ट्रीट फूड टेस्ट नहीं करा, तो आपने क्या ही बनारस घूमा। हम वहाँ पे वहाँ की लस्सी टेस्ट करते हैं और बनारस का फेमस मलाइयो वो टेस्ट करते हैं। ये सिर्फ ठंड के टाइम पे ही मिलता है। अगर आप दोस्तों सर्दियों के टाइम पे बनारस आए हो तो आपको मलाइयो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। Thank you for watching this vlog guys, and please subscribe for next more vlogs.